कवि उषना ऋषि पाखे थिले। जेतेबेले भगवान त्रिपाद भूमिदान मागिले बलिराजा को एवं सत्य करने संकल्प करने जाउचंती ओं सुत्वार्जेत्वा वायवस्तः देवता अभिता प्राप्य श्रेष्ठतमाय कर्मणे आपयदमग्न इंद्राय भागं प्रजापतिरनमिवा ईशत भाग संसह दुर्वासनगपतौ सातत ब्राह्मी जजमानस्य पशुनु पाहि पशोः पवित्रमसि। एभଳି भावरे बलिराजा जेतेबेले संकल्प करने जाउछंती संकल्प जल दक्षिणावर्त शंकर मुख देशरु निर्गत हेले ना। तार कारण ए उषना ऋषि बलिराजा को बारण करुथिले बामन को दान दबा पाई। कारण उषना ऋषि जानी पारिथिले जे बामन होउचंती भगवान, तेणु भिक्षा मागिबा छଳରେ तार समस्त संपत्ति भगवान हरण करिनेबे। एई मर्मरे उषना ऋषि तांको मना कले, किंतु राजा बड़ी ताको खातिर कले ना। तांको अमान्य करी से सत्य करिबा पई जेतेबेले गले जे उषना ऋषि दक्षिणावर्त शंख मुहरे रुद्र रूप रे अवस्থান कले, जा फल रे आउ टोपा निर्गत हेला नाही। तेणु बलि राजा सत्य सत्य त्रिवार सत्य उच्चारण करि पाले ना। बलि राजा व्यस्त होउचंती काहे कि जल झरु नाही, दक्षिणावर्त शंखरे मु संकल्प करिबा पई जाउची। ए कथा भगवान अनुभव कले। स्वयं वामन भगवान जानिले जे उषना ऋषि से शंख मुहरे अवस्थान करिसंती, बलि राजा को बारण करुचंती संकल्प करिबारे। ए कथा को अनुभव करी वाम हस्तरे धरिथिबा कुशबीड़ारु गोटे कुश आनी से शंख मुहरे वामन भगवान प्रवेश करेइले। जा फल वामन भगवान से कुशर आघात रे उषना कविंकर गोटे चक्षु नष्ट हो गला। वाम चक्षुटी नष्ट हो गला उषना कवि उषना ऋषि। एवं वाम चक्षुटी नष्ट होबारु तांकर नाम हला शुक्र। शुक्र अर्थात जो मानकर गोटे आखि नष्ट होइछि गोटे चक्षुरे सेमाने दर्शन करंती से मानको शुक्र कहा जाए। एठी तांकर शुक्र बोली नाम आसिला, किंतु ता पूर्वरु तांकर नाम थिला उषना ऋषि। ए भली भावरे आमे माने भृगुंक संपर्क रे श्रवण कले एवं आउरे अनेक अनेक कथा भृगुंक संपर्क रे आमे माने जानिते जे जेतेबेले श्रीमद् भागवतंकर 10म अध्याय 96 नंबर श्लोक रे 10म अध्याय 96 अध्याय रे कथा वर्णना कराइछि जे भृगु ऋषि देवता ऋषि मानकर सरस्वती नदी कूल ऋषि माने एक यज्ञ करिया पई जाउथिले। जो यज्ञ रे प्रथम अर्घ्य काहाकु प्रदान करिवे, को देवता को प्रदान करिवे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो एक एमान भीतर श्रेष्ठ किए ताहा जानिबा पई भृगु ऋषि की प्रेरण करिथिले। भृगु ऋषि शंकर भगवान के पाखरे पहुंचीबा परे शंकर भगवान होते तांकर भाई, भृगु ऋषिंकर भाई होचंती शंकर भगवान श्रेष्ठ भ्राता। ए कथा आमे द्वितीय स्कंधरे अनुध्यान करिते जे ब्रह्मा जेतेबेले सृष्टि पर्याय करिबा पई गले सेतेबेले प्रथमे चतुष्सनक को सृष्टि कले। चतुष्सन ब्रह्मांकर निर्देश न मानी तपस्या करिबा पई बद्रीनारायण क्षेत्र रे प्रवेश कले। जा फल ब्रह्मांकर क्रोध जात हला। आ ब्रह्मांकर क्रोध जात हबारु ब्रह्मांकर भ्रुजुगल एक विराट काय पुरुष जात हेले, तांकर नाम हला रुद्र। एवं से रुद्र होचंती स्वयं भगवान शंकर। तापरे जात होइचंती भृगु महामुनि 10 प्रजापति सहित। तेणु भृगु महामुनि हेले शंकर भगवान भाई, ब्रह्मांकर पुत्र। तेणु शंकर भगवान जेतेबेले निजर भाई बोली तांको आदर करिबा पई गले सेतेबेले
भृगु महामुनि टिके दूरे गले एवं शंकर भगवान क्रोध प्रकाश करी त्रिशूल आक्रमण करने गले पार्वती महाराणी मारण कले निजर भाई एभली आक्रमण करा जाए नाही। शंकर भगवान शांत हेले। द्वितीय पर्याय ब्रह्मा निकट में पहुंचले। ब्रह्मा होउचंती पिता, भृगु महामुनि होउचंती पुत्र। आमे माने द्वितीय अध्याय रे चतुर्थ स्कंधर सामान्य सम्मान कले बोली शंकर भगवान प्रणाम कले नाही बोली दक्ष प्रजापति किभली कुपित हेले। बापा पुअर संपर्क भितरे, ससुर ज्वाईर संपर्क भितरे ये जो मर्यादा रक्षा करने कथा शंकर भगवान के निकट में किसी असुविधा रहिला बोली आज दक्ष प्रजापति कुपित भाव अभिशाप देले। ठीक से ही भाव जिते ब्रह्मा निकट में प्रवेश कले भृगु महामुनि ब्रह्मा को प्रणाम कले नहीं। ब्रह्मा अत्यंत कुपित भाव स्वीकार करने को लगे तो भाया गोटे अयोग्य संतान मु जन्म करी बापा को सम्मान देवा शिखी ना हूँ। भृगु महामुनि दूरे गले एवं भगवान वैकुंठ धाम रे प्रवेश कले। वैकुंठ धाम रे स्वयं भगवान शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी कांतं कमलनयनं जोगिभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। एभली भाव रे जेतबेले तांको स्तुति करिया पे जाउचंती भगवान चक्षु निमिलित करी लक्ष्मी ठाकुराणीकर कोलरे शयन करिसंती अनंतंकर कोलरे एवं पाद तले लक्ष्मी ठाकुराणी पदमंचालन करुचंती। एभली भाव रे भगवान श्रवण करि पारि नाहंती भृगुंकर ए बाणी की जा फल रे भृगु क्रोधवशत भगवान को तांकर पाद प्रहार करिसंती। किंतु भगवान होउचंती करुणा करुणालय। भृगु महामुनिंकर एभली पदपात को से अत्यंत आदर सहित ग्रहण करिसंती एवं तांकर पाद को धरी कोमल भाव रे आउसिवा को लागिसंती। मोर वज्र कठिन पाद को आपण प्रहार कले आपण को पाद को केते कष्ट होई दिबो। एवं लक्ष्मी ठाकुराणी की कहिसंती तुमे गंगा जल आन आमे भृगु महामुनिंकर पाद धौत करिबा तांकर पादर क्लेश को दूरीभूत करिबा। एभली भाव रे भगवान उदारता को लक्ष्य करी भृगु महामुनि अन्यान्य ऋषि मान को आसी सूचना देले स्वयं भगवान होउचंती प्रथम अर्घ्य प्राप्त देवता। ये होउची भृगु ऋषिंकर कथा। आउरी अनेक अनेक कथा आमे माने श्रवण करिबा। तेणु एभली भाव रे आमे माने जानिचे जे आमर परशुराम होउचंती भृगुपति। जमिति रघुनाथ भगवान को कहा जाए रघुपति, कृष्ण भगवान को कहा जाए जदुपति, आउ परशुराम भगवान सेमिति होउचंती भृगुपति। तेबे एठी हम मानकर गोटा मन रे प्रश्न जात हुए जे भृगुपति केमिति हेले। से तो होउचंती जमदग्निकर पुत्र जामदग्नि रेणुका होउचंती तांकर मां। ताले भृगुपति केमिति हेले एठी आमे माने अनुभव करिबा जे भृगुपति हबार कारण होउची और्भ्य बोली जने पुत्र जन्म ग्रहण करिथिले भृगुଙ୍କ वंशरे और्भ्य। से और्भ्यंकर से रुचिक मुनि के जन्म ग्रहण करिथिले एवं रुचिक मुनिंकर पुत्र होउचंती जमदग्नि। ता अर्थ तांकर मूल पुरुष होउचंती भृगु। जमदग्निकर पिता होउचंती रुचिक, रुचिकंकर पिता होउचंती और्भ्य एवं ये और्भ्य भृगुंक वंशरे जात हेतु परशुराम को भृगुपति बोली कहा जाए। पुनर्बार श्रीमद भागवतंकर नवम स्कंधरे आमे एक चरित्र प्राप्त हवा। से चरित्र होउची च्यवन ऋषिंकर चरित्र। से च्यवन ऋषि तो चरित्र आमे श्रवण कला बेले आमे माने सेठी मध्य भृगुंकर कथा प्राप्त हवा। भृगु मुनिंकर अन्य एक पत्नीकर नाम होउची पुलोमा। मु आपण मान को भृगुंकर ख्याति पत्नीकर कथा कहली। भृगु ऋषिंकर अन्य एक पत्नीकर नाम होउची पुलोमा। जो पुलोमा गर्भरु
एक पुत्र जन्म होता वीर्यशाली पुत्र तांकर नाम होती च्यवन। भृगुंक औरस एवं पुलोमा गर्भ को आश्रय करी च्यवन महर्षि जन्म ग्रहण करथिले। एवं से च्यवन महर्षि जेतेबेले पुलोमा गर्भरे थिले, पुलोमा पिता भूलवशतः एक राक्षस को निजर कन्या को संप्रदान करने अंगीकार करथिले। पुलोमांकर पिता एक राक्षस को अंगीकार करथिले तांकर कन्या को संप्रदान करबा पई, किंतु पर पर्याय जेतेबेले जानि पारिले से राक्षसर कपटाचरण, सेतेबेले पुलोमा को तांकर पिता राक्षस को प्रदान न करी भृगुमुनि को प्रदान कर। भृगुमुनि पुलोमा सहित तांकर आश्रम रे निवास करिसंती। पुलोमा गर्भवती अछंती। ए समय से राक्षस भृगुंकर अनुपस्थिति रे पुलोमा को अपहरण करि नेले एवं रास्ता रे जेतेबेले पुलोमा चित्कार करूछंती रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर बोली, से पुलोमा गर्भरे थिबा च्यवन महर्षि ए कथा अनुभव करि पारिथिले एवं माता गर्भरु से निष्क्रांत हेई ब्रह्म तेजरे से राक्षस को विनाश करि पारिथिले च्यवन महर्षि। यह महाभारतर वन पर्व रे वर्णना करा। एभली भावरे आमे माने श्रवण करिते भृगुंकर कथा। एबे मध्य तृतीय अध्याय आमे माने अनुध्यान करिबा पई जिबा। ए तृतीय अध्याय रे मध्य आमे माने से भृगुंकर कथा श्रवण करिबा। भृगुमुनि दक्षंकर यज्ञ पुरोहित भाव रे प्रथम पुरोहित भाव रे श्रेष्ठ पुरोहित भाव रे कार्य करुछंती। एवं पूर्व अध्याय रे आमे माने श्रवण करिते भृगुमुनि किभली भाव रे शिवगण को अभिशाप देथिले एवं तांकर मुखरे किसी दाढ़ी थिला। भृगुमुनिकर लंबा दाढ़ी, से दाढ़ी के हलैगिरी भृगुमुनि अत्यंत क्रोध भाव रे अभिशाप देथिले शिवगण। जा फल रे नंदीश्वर अभिशाप देथिले जे तमरे लंबा दाढ़ी रहिबनी, ये छेली दाढ़ी रे परिणत हो जाऊ। आगल मुख हवा पई अभिशाप देथिले दक्षन को। एवं पुष्पा ऋषि बोली जने ऋषि भृगुंक पाखरे थिले। जेतेबेले नंदीश्वर ब्राह्मण मानकर अवगुण कथा वर्णना करी अभिसंपात वर्षण कले, सेतेबेले पुष्पा मुनि तांकर बड़ बड़ दांत देखई हसिबाकु लागिथिले। एवं ए अध्याय रे तृतीय अध्याय रे आम माने भृगुमुनिकर दाढ़ी उपुड़ा एवं पुष्पांकर दांत भंगा आउ आमर दक्षंकर छेली मुंड कथा आमे माने ए अध्याय रे मध्य श्रवण करिबा आगु को।